हम लोग जो है बात कर रहे थे, याद रखिएगा, झारखंड में महापाषाण संस्कृति है ना, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड का, ठीक। और झारखंड में हम लोग बात कर रहे थे महापाषाण संस्कृति का, ठीक है। याद है सब लोगों को? हम बताए थे कि महापाषाण संस्कृति का मतलब है एक प्रकार का कब्र संस्कृति, है ना। कब्र संस्कृति मतलब दक्षिण भारत में कब्रों के ऊपर जो है ना बड़े बड़े पत्थरों को जो है गाड़ा गया था या उसके ऊपर रखा गया था। तो बड़े बड़े पत्थर जो है ना जब कब्र के ऊपर रखे गए तो इसको बहुतों ने माना कि ये कब्र बनाने का एक संस्कृति है, कला है, तो उसको एक नाम दे दिया कब्र संस्कृति, ठीक है। लेकिन हम लोग भारत के अन्य कोनों में जब देखते हैं तो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल अलग अलग कार्यों के लिए भी होता है। जैसे हम अगर कल बात किए कि झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर जो है जहां कब्र बनाए जाते हैं वहां पर भी पत्थर रखे जाते हैं, जो है ना पत्थर गाड़े जाते हैं। या फिर यूं कहें कि हम लोग जो है ना देख रहे हैं कि गांव की सीमा जहां प्रारंभ होती है वहां पर भी बड़े बड़े पत्थरों को गाड़ने की प्रथा है, ठीक है। तो फिर महापाषाण संस्कृति में थोड़ा सा बदलाव आया। थोड़ा सा क्या बदलाव आया? ये बदलाव आया कि सिर्फ महापाषाण संस्कृति का मतलब कब्र संस्कृति नहीं है, ठीक है। मतलब आपको महापाषाण संस्कृति से ये मतलब समझना होगा कि भैया जिस भी चीज के लिए या जिस भी तत्व के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल लोग अपने जीवन में करते हैं वो सारे जो है तत्व महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। हाँ, मुख्यतः ये कब्रों से जुड़ा हुआ है। याद रखोगे? इसमें कुछ लिखे थे हम लोग, क्या क्या लिखे थे? 1000 BC के प्रारंभ में मानी जाती है, जो बाद के वर्षों में दिखाई पड़ती है। दूसरा पॉइंट लिखो, थोड़ा बहुत लिखते चलो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लिख दोगे दूसरा पॉइंट? महापाषाण का अर्थ, महापाषाण का अर्थ बड़ा पत्थर होता है। महापाषाण का अर्थ बड़ा पत्थर होता है। महापाषाण का अर्थ बड़ा पत्थर होता है, ठीक है। याद रखोगे? दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु, सामान्यता, सामान्यता महापाषाण संस्कृति से, सामान्यता महापाषाण संस्कृति से, महापाषाण संस्कृति से कब्रों की एक संस्कृति, कब्रों की एक संस्कृति का अनुमान लगाया जाता है। कब्रों की एक संस्कृति का अनुमान लगाया जाता है। मतलब जैसे ही हम लोग बोलते हैं जो है ना महापाषाण संस्कृति, लोगों के दिमाग में, जेहन में क्या जाता है भाई? एक ऐसा संस्कृति जो कब्र से संबंधित है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। झारखंड में चतरा, झारखंड में चतरा, हजारीबाग, चतरा, हजारीबाग, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इत्यादि क्षेत्रों में भी, इत्यादि क्षेत्रों में भी बड़े बड़े पत्थरों का साक्ष्य, बड़े बड़े पत्थरों का साक्ष्य, बड़े बड़े पत्थरों का साक्ष्य, साक्ष्य, बड़े बड़े पत्थरों का साक्ष्य मिला है या इस रूप में मिला है, ठीक है। मिला है या इस रूप में मिला है, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख दोगे? महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति के खोजकर्ताओं ने, महापाषाण संस्कृति के खोजकर्ताओं ने
महापाषाण संस्कृति के खोजकर्ताओं ने यह बताने का प्रयास किया है कि उपरोक्त क्षेत्रों के अलावे उपरोक्त क्षेत्रों के अलावे उपरोक्त क्षेत्रों के अलावे अलावे उपरोक्त मतलब वही हजारीबाग, चतरा, पश्चिम सिंहभूम वगैरह जो लिखे हैं, उपरोक्त क्षेत्रों के अलावे लोहरदगा, गुमला, रामगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में भी यह संस्कृति विद्यमान रही होगी। ठीक है, इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि इधर भी ये साक्ष्य मिले हैं। नॉर्मली एक बात समझोगे, ये जो है ना पत्थल को गाड़ना, ठीक है, या पत्थल को जो है ना गांव की सीमा पर लगाना, या कब्रों के ऊपर रखना, या कोई मरे हुए इंसान के याद में रख जो है ना उसको कहीं पर स्थापित करना, ये उरांव जनजाति में भी जो है पाया जाता है, ये मुंडा जनजाति में भी पाया जाता है। और आपका जो रामगढ़ का इलाका है, ये क्या है भाई, याद रखोगे, मुंडाओं का क्षेत्र माना जाता है। आप लोगों को जो है ना जब हम पूजा पाठ बताएंगे तो एक जो है ना कहानी जुड़ा हुआ है, ये ब्राह्मबे का नाम सुने हो आप लोग? ठीक है, ब्राह्मबे में ना एक मेला लगता है, मुड़मा मेला, नाम सुने हो? ठीक है, क्या कहानी है उसका, कोई बताओगे? बाकी तो वहां चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे ही करेंगे। कभी सुने हो कोई कहानी? नहीं सुने हो? कभी आप लोग ये गौर नहीं किए हो कि भाई रांची क्षेत्र में ना मुंडाओं की संख्या ज्यादा है, या आप जैसे रांची से पूरब की तरफ जाते जाते हो, आप ना देखते हो कि मुंडाओं का संख्या ज्यादा है? ऐसा कभी नहीं लगता है? या कभी आप लोग ना रांची के पश्चिम में जाना शुरू करोगे तो मुंडाओं की संख्या कम होती जाती है और उरांव की संख्या बढ़ती जाती है? कभी नहीं देखे हो? नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, अब गौर करना। ठीक है, अधिकांश जो उरांव जनजाति के लोग आपके दोस्त होंगे, अधिकांश लोग वो रांची से पश्चिम साइड से होंगे, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, ये साइड से हो सकते हैं, या अगर रांची के भी होंगे तो रांची के पश्चिमी हिस्से से ज्यादा उनका जो है ना ये रहा होगा। और आप मुंडाओं की बात करेंगे तो रांची से पूरब, जैसे रामगढ़ हो गया, खूंटी हो गया, ये सब जो क्षेत्र है आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। और हो लोगों की संख्या भी जो है ना मुंडाओं के साथ आपको दिखाई पड़ेगी। हो लोग जो है ना आपको गुमला साइड नहीं दिखाई पड़ेंगे, है ना, थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेंगे तो सिमडेगा साइड, थोड़ा बहुत। मूल केंद्र इनका जो है ना वो कोल्हान प्रमंडल है, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। कहानी का है ये सब जो है ना, कहानी से ही सवाल बनता है बाबू। मुड़वा मेला में ना एक खूटा गाड़ा हुआ है, शक्ति खूटा कहते हैं, पता है आपको? है? कोई नहीं गए मुड़वा मेला आज तक? है बीच में खूटा, है ना, वो खूटा किस चीज का प्रतीक है? शक्ति का। तो किसकी शक्ति का प्रतीक है? ध्यान रखोगे, उरांव और मुंडा, ध्यान रखना है, ये दो बड़े लीडिंग जनजाति हैं हमारे यहाँ के। मुंडा जनजाति जो है वो राज्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था झारखंड में। मतलब ये जो व्यवस्था का निर्माण यहाँ पर होना था, एक सरकार होगी, यानी एक राजा होगा, उसके मंत्री होंगे, मंत्री जो है ना लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, इसको राज्य निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। राज्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले कौन थे? मुंडा जनजाति। शुरुआत से ही जो है ना वो लोग बसे और यहाँ पर ये काम स्टार्ट किए। पीछे पीछे आए उरांव जनजाति के लोग। उरांव जनजाति कृषि में जो है ना मुंडाओं से अव्वल थे, है ना, अव्वल समझते हो ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब बेहतर थे, बेहतर अवस्था में थे। उरांव लोगों की इस चीज को देख करके मुंडाओं ने महसूस किया कि इनको अपने ही क्षेत्र में बैठा देते हैं, इनसे हम खेती बाड़ी सीख लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा, और हमारा भी विकास होगा, इनका भी विकास होगा।
लेकिन उरांव जो है ना थोड़े क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के व्यक्ति लोग हैं, प्रगतिशील जो है ना विचारधारा के हैं। अभी भी आप ना जो है अब महसूस करोगे कि भैया झारखंड में अगर 26-27% रिजर्वेशन मिला हुआ है तो अकेले जो है ना 20% उरांव लोग मार ले जाता है, बाकी में 31 जनजाति लोग लड़ते रहते हैं। सबसे ज्यादा रिजल्ट में नाम किसका होता है? उरांव जनजाति का लोग का। देखना कभी आप लोग, चाहे जेपीएससी का रिजल्ट देख लेना, जेएसएससी का रिजल्ट देख लेना, कहीं पर भी देख लेना, एजुकेशन का भी अगर आप बात करोगे तो उरांव क्षेत्र में ज्यादा बेहतर है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रगतिशील विचारधारा के सूचक हुआ करते थे। तो मुंडाओं को एक दिन ना डर सताने लगा कि भैया ये उरांव लोग जो है ना, हो सकता है इस तरीके से विकास अगर करते रह गए तो हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। दोनों में लड़ाइयां प्रारंभ हो गई। मुंडा बोला कि इस क्षेत्र का निर्माता हम हैं और हमने आपको बसने का मौका दिया था, तो अब ये क्षेत्र छोड़ करके चले जाओ। है बसावट कहाँ था बाबू, ध्यान रखो शुरुआती दौर में ये जो है ना रांची, ठीक है, इसके अगल बगल लोहरदगा, गुमला, ये जो है ना पलामू का कुछ हिस्सा, इधर आप ध्यान रखोगे उरांव और मुंडा लोग साथ में रहा करते थे। अब दोनों में टकराहट हो गया, मुंडा बोल रहा है छोड़ करके चले जाओ, उरांव बोला कैसे छोड़ के चले जाएंगे भाई, वर्षों मेहनत करी है हमने, इस क्षेत्र को बसाया है, समृद्ध बनाया है, हम तो ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो फिर तय हुआ कि एक कंपटीशन हो जाए दोनों में। वही कंपटीशन का प्रतीक है, वही शक्ति का प्रतीक है, वो शक्ति कूटा। बोला गया कि अब कंपटीशन किसका, पढ़ाई उढ़ाई तो अलग चीज होगा भाई, पढ़ाई का तो कर नहीं सकते हैं, एक जैसा रहे तब तो करे, या कुछ वैसा मामला। बोले कि नृत्य का प्रतियोगिता हो जाए और जो जीतेगा ना उसको उसका बात मानना पड़ेगा। समझ में आया बात ना। और कंपटीशन का जो है ना वहां पर हुआ, नृत्य का प्रतियोगिता हुआ। अब उरांव जनजाति को नृत्य में कौन हराने जाए भाई। उरांव जनजाति वाले लोग नाचने में बहुत आगे, थकते नहीं है, पता नहीं सच है नहीं है, ये तो जो उरांव जनजाति से होंगे वो लोग बताएंगे। ठीक, मुंडा लोग हार गए, और मुंडा लोग जब हार गए तो उनके साथ एक शर्त ला दी गई कि अब ये शक्ति खूटा के जो है ना पश्चिम में हम लोग जो है ना प्रमुख रूप से रहेंगे और आप लोग यहाँ से चले जाइए। हाँ, हम भगा किसी को नहीं रहे, जिसको रहना है वो रहे उधर ही, लेकिन यहाँ पर हम लोग ही रहेंगे और हमारी भाषा और संस्कृति ही बोली जाएगी। मतलब अगर उधर कोई मुंडा है तो उसको कुड़ुक सीखना पड़ेगा। लेकिन उरांव लोग जो है ना रूढ़िवादी नहीं थे, उन्होंने शायद एक और जो है ना योजना बना दी कि ठीक है, आपके साथ जो मेरे उरांव भाई जाना चाहेंगे या पश्चिम में बसे होंगे, इस खूटा के पश्चिम में रांची साइड में, या फिर आप कह सकते हो ये क्या कहते हैं रातू वतू साइड में बसे होंगे, तो ठीक है, उनकी मर्जी, अगर वो वहीं रहना चाहते तो रहे, इसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपको कह रहे हैं कि आप इधर ही रह जाओ, ठीक है, इधर रह जाओ, लेकिन आप कुड़ुक सीख लेना। लेकिन वैसे ही अगर उरांव लोग जो ना इस शक्ति खूटा के इधर रहता है तो उनके साथ एक शर्त होगी कि उनको मुंडारी सीखना होगा, नहीं तो फिर छोड़ करके वो जो है ना इलाका इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, इधर कुड़ुक सीखेंगे आराम से। ठीक, ध्यान रखना है। तो बहुत सारे उरांव लोग जो है ना इधर से उधर चले गए, उधर से बहुत सारे मुंडा लोग इधर आ गए। लेकिन जो मुंडा लोगों को लगा कि नहीं हम ये अपना क्षेत्र छोड़ करके नहीं जाएंगे, हमने इसको बनाया है, वो लोग बोले कि हम यही रहेंगे, हाँ कुड़ुक सीख लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। तो आप देखोगे रांची साइड का मुंडा लोग जो है ना, जो मुंडा लोग है तो मुंडारी भाषा तो बोलता है, लेकिन उरांव लोग भी मुंडारी भाषा बोलता है। यह है उस शक्ति जो है ना खूटा का कहानी। और इसीलिए आपको पश्चिम की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाओगे उरांव की संख्या बढ़ती जाएगी, और इधर जो है ना कहानी जो है ना मुंडाओं की बढ़ती जाएगी। उसी प्रतियोगिता के बाद दोनों को इधर उधर जाना पड़ा। नहीं, अब ये कहानी है बाबू, उरांव में मुंडाओं में प्रचलित कहानी है, सच्चाई कितनी है वो छोड़ देते हैं। लेकिन इतिहास लेखन में एक बात देखा जाता है कि भैया इस तरीके की घटनाएं अगर घटित होती हैं या इस तरीके की कहानियां प्रचलित है तो इसको भी जो है ना कोट करता है आदमी कि हाँ भाई ऐसा शायद रहा होगा। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, चलो, तो ये रामगढ़, लोहरदगा, ये जो क्षेत्र है इसमें जो मुंडा लोग हैं, जो उरांव लोग हैं, वो लोग भी पत्थर का इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल, चाहे वो कब्रों को जो है
को दबाने के लिए, ढकने के लिए, या उनकी याद में गाड़ने के लिए, या जहां से गांव की सीमा स्टार्ट होती थी, प्रारंभ होती थी, उसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिख दोगे। झारखंड में, झारखंड में महापाषाण संस्कृति को, झारखंड में महापाषाण संस्कृति को, झारखंड में महापाषाण संस्कृति को स्थापित करने का श्रेय, स्थापित करने एवं लिखेगा, स्थापित करने एवं, स्थापित करने एवं, एवं इसे, इसे मेगालिथ नक्शे, मेगालिथ मतलब महापाषाण ही होता है, मेगालिथ नक्शे, नक्शे में शामिल करवाने का श्रेय, शामिल करवाने का श्रेय, शामिल करवाने का श्रेय सुभाषिस दास को जाता है, सुभाषिस दास को जाता है, सुभाषिस दास को जाता है। ठीक है, मतलब हमारे यहां पर ये महापाषाण संस्कृति मजबूत हुई है, और ये भी दुनिया के नजरों में आना चाहिए। ये बात को आगे बढ़ाने का काम कौन किया है? सुभाषिस दास। ठीक है, पहले महापाषाण संस्कृति का पता लगाया, फिर उसका जो है ना चित्रण किया, फिर उसका जो है ना चित्रण करने के बाद उसको मानचित्र में शामिल करने का प्रयास किया, और बताया कि भैया जब भी महापाषाण संस्कृति की बात होगी तो हमारा झारखंड का ये सब क्षेत्र भी उस संस्कृति के साइट्स में दिखाई देगा। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा। सुभाषिस दास ने, सुभाषिस दास ने, सुभाषिस दास ने सर्वप्रथम, सुभाषिस दास ने सर्वप्रथम हजारीबाग के समीप, हजारीबाग के समीप, हजारीबाग के समीप एक प्राचीन, एक प्राचीन, एक प्राचीन मेगालिथ की खोज की, एक मेगालिथ की खोज की। उसके बाद, उसके बाद उनका सारा जीवन, उसके बाद उनका सारा जीवन, सारा जीवन मेगालिथ संस्कृति को ढूंढने में लग गया, मेगालिथ संस्कृति को ढूंढने में लग गया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सुभाषिस दास जो है ना, ये महापाषाण संस्कृति की खोजबीन का कहानी कहां से प्रारंभ किया, क्या बताओगे? हजारीबाग से, है ना। हजारीबाग बड़ा जो है ना एक अलग प्रकार का चीज है बाबू। बुलु इमाम जो शैल चित्रों का जो है ना जनक माने जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर? झारखंड में शैल चित्रों को खोजने का काम वही सब किए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और वो भी काम कहाँ से किए थे? हजारीबाग के क्षेत्र से ही। हजारीबाग में एक प्रखंड है बड़का गांव, नाम सुने हैं ना आप लोग, और उधर ही जो है गांव है इसको। ठीक है, तो इसको ग्राम से ही बुलु इमाम भी, और मेगालिथ वाला जो है सुभाषिस दास भी जो है ना हजारीबाग क्षेत्र से ही। ठीक है, तो यहां से ये कहानी आगे बढ़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के मेगालिथ संस्कृति पर, झारखंड के मेगालिथ संस्कृति पर सुभाषिस दास ने, सुभाषिस दास ने 3 पुस्तकें लिखी, 3 पुस्तकें लिखी, 3 पुस्तकें लिखी। वो इस प्रकार हैं।
ये 3 पुस्तक है बाबू। इन क्वेस्ट ऑफ मेगालिथ, दूसरा सेक्रेड स्टोन्स इन इंडियन सिविलाइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेगालिथ्स, और तीसरा है अननोन सिविलाइजेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया। ये 3 किताब है, भूलना नहीं। हो गया। चलिए आगे, आगे नेक्स्ट पॉइंट। मेगालिथ, मेगालिथ पर बनी, मेगालिथ पर बनी भारत की एकमात्र, मेगालिथ पर बनी भारत की एकमात्र, भारत की एकमात्र वेबसाइट, वेबसाइट सुभाषिस दास के द्वारा, सुभाषिस दास के द्वारा बनाई गई थी, या बनाई गई है, जो लिख सकते हैं, बनाई गई है। यह वेबसाइट है, यह वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट का नाम याद रखना बाबलू, ठीक है। चलो लिख दोगे, वेबसाइट है, डैश दे करके लिख देना, www डॉट मेगालिथ्स, मेगालिथ्स, मेगालिथ्स इंडिया, मेगालिथ्स इंडिया .in। समझ में आया बात ना? www.megalithindia.in। मेगालिथ्स और इंडिया एक साथ होगा बाबू, है ना, अलग अलग स्पेस मत डाल देना अपने मन से, है ना। चाहे डॉट वॉट वॉट मत डाल देना। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। झारखंड में रांची के, झारखंड में रांची के चोखा हाथू, देखो किताब में चोखा हाथू लिखा है बाबू, वैसे शायद चोका हाथू होता है। अब जो है किताब में लिखा है, नॉर्मली आप लोग भी जानते हो, लिख लो चोका हाथू या चोखा हाथू। किताब में चोखा लिखा है ना, चोखा हाथू या जो है ना चोका हाथू, जो लिख देना है लिख दो। लिख दो कि झारखंड में रांची के चोखा हाथू अकेले से अकेले लगभग 4,000 से अकेले लगभग 4,000 से ज्यादा, 4,000 से ज्यादा मेगालिथ्स प्राप्त हुए हैं, या महापाषाण प्राप्त हुए हैं, मेगालिथ्स प्राप्त हुए हैं, मेगालिथ्स प्राप्त हुए हैं। ठीक, अकेले कहां से, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। हम आपको कल दिखाने का प्रयास किए थे किताब में। ये आपका जो है ना किताब है, ये देखो लिखा है ना, रांची के सिल्ली के चोखा हाथू में आप देखो बड़े बड़े पत्थर जो है ना वो डाले गए हैं ऐसे, है ना, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और फोटो है, हम कल इसको भी दिखाए थे। ये सब जो है, समझ में आया बात है ना, ये ध्यान रखोगे। चलो हम्म
लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, झारखंड से प्राप्त, झारखंड से प्राप्त ये मेगालिथ, झारखंड से प्राप्त ये मेगालिथ, झारखंड से प्राप्त ये मेगालिथ आदिवासियों के सांस्कृतिक, आदिवासियों के सांस्कृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, सामाजिक, पुरातात्विक अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं। मतलब इन संस्कृतियों से हम लोग जो है ना इन आदिवासियों के जो है ना संस्कृति को समझ सकते हैं, धर्म के संबंध में समझ सकते हैं, समाज के संबंध में समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे बाबू? सिंपल बात है कि ये जो जितना भी पत्थर मिला है ना, पत्थर में अलग अलग प्रकार का डिजाइन बना है, बहुत सारे पत्थरों में, उस डिजाइन से मान्यता पता चलता है। जैसे ग्रह नक्षत्र वगैरह का ना फोटोज, कभी आप लोग देखो नक्षत्र बन गए हो? कभी आप लोग नक्षत्र बन गए हो? नहीं गए हो? कहाँ है नक्षत्र वन? नहीं पता? कितने लोगों को नहीं पता है? आपको नहीं पता है? आपको भी नहीं पता है? और एक दिन जाना आप लोग घूमने, ठीक है? राजपाल भवन के जस्ट अपोजिट साइड में है, समझ में आया बात ना? वहां पे नक्षत्र वन बना हुआ है बाबू, और नक्षत्र वन में जो है ना हर एक नक्षत्र का ना फोटो जो है ना ऐसे ग्रेनाइट का पत्थर डाला हुआ है, उसमें मान लो ऐसे है, एक तारा ऐसे है, एक तारा यहाँ पर है, एक तारा यहाँ पर है, ठीक? इसको ऐसे मिलाया गया, इस नक्षत्र को क्या बोलेंगे? समझ में आया बात ना? ठीक, ये ऐसे है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये जो ग्रह नक्षत्र है ये क्या है? इसका एक अलग नाम है। समझ में आया बात ना? ऐसा ऐसा सबका नाम वहां पर आप देखोगे दिया हुआ है, इसीलिए उसका नाम ही है नक्षत्र वन। ठीक है, बहुत सारे नक्षत्रों की जानकारी वो वहां पर देता है। इसके अलावे वहां जितने भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं ना बाबू, वो आयुर्वेद से संबंधित है। और साइड में तालाब के पास ना एक आदमी को लिटा करके जो है ना फोटो बनाया गया है, मतलब मूर्ति बनाया गया है, आदमी को लिटाया गया है। वो आदमी कौन है? धन्वंतरी, नाम सुने हो? कौन है धन्वंतरी? आयुर्वेद के जनक। बाबा रामदेव मत बोल दीजिएगा। तो ये ध्यान रखोगे, तालाब के पास ना वो लिटाए गए हैं। तो कभी जाने का मौका मिले, जाना चाहिए चीजों को सीखने के लिए। तो ये जो चीजें आप ये देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो आपका मेगालिथ्स मिला है झारखंड से, उनके भी पत्थरों पर जो है ना ऐसा ही डिजाइन बना हुआ है, या और भी चीजें जो है ना बनी हुई है। इसके मायने और मतलब क्या है? मायने और मतलब ऐसे समझो, भूत का मतलब समझते हो? कितने लोग भूत से डरते हो? सब डरता है, बोलेगा नहीं भले अलग बात है का, लेकिन ध्यान रखोगे, आप देखते हो कि कोई आदमी जब मरता है ना तो उसके बारे में गांव में पूरा हल्ला हो जाता है कि वो भूत बन गया है। होता है कभी? और कभी कभार कोई मरता है तो उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं होता है। तो ये मरने का जो टाइम होता है ना बाबू, इस पे डिपेंड करता है कि वो आदमी जो है ना भूत है, मतलब भूत बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसका आकलन कैसे होगा? जैसे आप ना जब जन्म लेते हो तो कुंडली बनाया जाता है कि भाई इसका जन्म जो है ना 1:59 में हुआ है, जो ये दोपहर का समय था, ठीक है, अच्छा ये दिन ये वाला था, समय ये वाला है, ठीक। उसके हिसाब से जो वो इस प्रकार के जो शिक्षा ग्रहण किए होंगे, वो उसका ना क्या बनाते हैं? ग्रह नक्षत्र बनाते हैं, उसका कुंडली बनाते हैं, और उसके माध्यम से वो बताने का प्रयास करते हैं कि ये बंदा जो है ना क्या बनेगा, आगे चलकर के आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा, सिपाही बनेगा, कि कुछ नहीं बनेगा। और वो कुंडली जीवन में ना बड़े जगहों पर इस्तेमाल होता है बाबू। शादी विवाह में भी, जो सदानों का शादी विवाह देखोगे ना आप लोग,
तो सदानों के शादी विवाह में कुंडली मैच कराया जाता है। आजकल कुंडली लोग नहीं मैच कराता, इसी लड़ाई झगड़ा होते रहता है। क्या है, कुंडली जो है ना सोचता है कि आजकल बेकार वाला चीज हो गया है, तो नहीं मैच कराता तो रोज दिन झगड़ा। तो पहले पत्नी जो है ना सीता मिलती थी, आजकल ज्योति मौर्य मिलती है। हैं, समझ में आया बात? तो ये कहानी कुंडली वंडली का कहानी, तो ये याद रखना है, ग्रह नक्षत्र वगैरह इस टाइप का जो है ना बनावट। चलो लिख लोगे, इनसे संस्कृति हम लोगों को पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, झारखंड के कुछ मेगालिथ या झारखंड के कुछ मेगालिथों, है ना, झारखंड के कुछ मेगालिथों के निर्माण में खगोल विज्ञान एवं गणित, खगोल विज्ञान एवं गणित की झलक दिखाई पड़ती है, की झलक दिखाई पड़ती है, झलक दिखाई पड़ती है। ठीक है, याद रखोगे, किसका झलक है? गणित का है, खगोल विज्ञान का। खगोल विज्ञान मतलब तो ग्रह नक्षत्र, मतलब तो खगोल विज्ञान ही हो गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख दोगे, इन मेगालिथों पर चित्रित, इन मेगालिथों पर चित्रित चित्रित खगोल विज्ञान के ये साक्ष्य, खगोल विज्ञान के ये साक्ष्य, खगोल विज्ञान की ये साक्ष्य संभवतः, संभवतः चांद, चांद, चांद एवं सूर्य के अध्ययन, चांद एवं सूर्य के अध्ययन, चांद एवं सूर्य के अध्ययन को दर्शाती है। ठीक है, इन लोगों का स्थिति बदलता है बाबू, सूरज का स्थिति बदलता है, चांद का स्थिति बदलता है, इन सारे चीजों को जो है ना दर्शाने का प्रयास किसमें किया गया है? ठीक है, यहाँ जो झारखंड में मेगालिथ मिले हैं उसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, मेगालिथ पर, मेगालिथ पर खगोल विज्ञान इत्यादि के झलक को, खगोल विज्ञान इत्यादि के झलक को पंकरी बरवाड़ी, पंकरी बरवाड़ी, पंकरी बरवाड़ी, गौमा, चानो, 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 कटिया, पंकरी बरवाड़ी, चानो, कटिया, कटिया, फुरुका, फुरुका, इत्यादि, इत्यादि क्षेत्रों से, इत्यादि क्षेत्रों से प्राप्त मेगालिथों पर भी, से प्राप्त मेगालिथों पर भी देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ये सब ध्यान रखना है, ये पंकरी बरवाड़ी वगैरह सब जो जगह है ये हजारीबाग के क्षेत्र में है। वहां से भी जो है ना हम लोगों को देखने को मिलता है ये सब जो चीज है। नेक्स्ट, जनजातीय संस्कृति में, जनजातीय संस्कृति में, जनजातीय संस्कृति में गांव की सीमा, गांव की सीमा, गांव की सीमा प्रारंभ के पास, गांव की सीमा प्रारंभ के पास बड़े बड़े पत्थरों के पास, बड़े बड़े पत्थरों, बड़े बड़े पत्थरों
को गाड़ने की प्रथा भी, बड़े बड़े पत्थरों को गाड़ने की प्रथा भी झारखंड में दिखाई पड़ती है। जिसे 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 संभवतः पत्थलगड़ी कहा जाता है। संभवतः पत्थलगड़ी कहा जाता है। जिसे संभवतः पत्थलगड़ी कहा जाता है। कहा जाता है। ये पत्थर भी महापाषाण संस्कृति, ये पत्थर भी महापाषाण संस्कृति के सूचक हैं। नेक्स्ट, झारखंड में मृत व्यक्तियों के याद में, झारखंड में मृत व्यक्तियों के याद में, मृत व्यक्तियों के याद में उनके कब्रगाहों पर, उनके कब्रगाहों पर बड़े बड़े पत्थरों को गाड़ा जाता है या रखा जाता है। ठीक है, कब्र पर जो है ना बड़ा बड़ा पत्थर गाड़ देना या कभी कभार पत्थर रख देना, ठीक है, ये काम करते हैं। तो रखा जाता है जिन्हें सामान्यता बीरी दीरी, जिन्हें सामान्यता बीरी दीरी लिख दें, बीरी दीरी या बुरुदीरी, बिरीदिरी या बुरुदिरी कहा जाता है ना। कहीं शासनदिरी भी कहा जाता है, कहीं बुरुदिरी कहा जाता है, कहीं पर कुछ अलग अलग जो है ना क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, लेकिन सामान्यतः ये नाम जो है आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख दोगे। कोल्हान के क्षेत्र में, कोल्हान के क्षेत्र में, कोल्हान के क्षेत्र में सामान्यता, कोल्हान के क्षेत्र में सामान्यता बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को कब्रों पर लिटा दिया जाता है, कब्रों पर लिटा दिया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, जिसे जिसे शासनदिरी कहा जाता है, जिसे शासनदिरी कहा जाता है, शासनदिरी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जा रहा है, शासनदिरी कहा जाता है। जिसे शासनदिरी कहा जाता है। ये बात जो है ना सभी लोग ध्यान में रखोगे। एक हो गया बुरुदिरी, एक हो गया शासनदिरी। नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिंपल बात है, कॉन्सेप्ट वही है कि कब्रों पर जो है ना पत्थरों को गाड़ना या लिटाना। कोई दिक्कत? यहाँ पर जो है ना आपका कहानी समाप्त हुआ जो है ना महापाषाण संस्कृति का। ठीक है, बाकी अब जो है ना कौन कौन सा जनजाति में कैसे क्या किया जाता है उसकी चर्चा हम लोग स्पेशली जब उस जनजाति की चर्चा करेंगे तब वहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि हो जनजाति में क्या कॉन्सेप्ट है, मुंडा जनजाति में क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उसकी कहानी हम लोग वहां पर। कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े। कल हम लोग जो कुछ फोटोज बनाए थे, आप लोग बनाए थे इसको, कब्र वाला फोटो नहीं बनाए थे? कितने लोग नहीं बनाए थे? कोई भी नहीं बनाए? इक्का दुक्का। कब्र बनाना चाहिए था ना बाबू।
बना लो कब्र थोड़ा बहुत, एक आध जो है ना। कब्र थोड़ा बहुत बना लो, वो ठीक रहेगा। कुछ कब्र जो है ना सिंपल है, ये इस टाइप का कब्र है। कहीं कहीं सीधा है, कहीं कहीं जो है ना वो क्या है, ये इस टाइप का है, और इसके ऊपर क्या है, ठीक। हाँ, कहीं कहीं क्या है, ये जो है ना आपका पत्थर है, और इसके ऊपर इस तरीके का पत्थर रखा गया है। हम्म कहीं कहीं जो है ना क्या है कहानी, ठीक है, इस तरीके से कब्र है। तो इसके चारों ओर जो है ना पत्थरों से इसको घेरा गया है। कभी गांव घर में ऐसा देखे हो आप लोग झारखंड में, है कि कब्र है और उसके चारों तरफ से जो है ना पत्थर से या ईटा से घेर दिया गया है? नहीं देखे हो? मिल जाएगा देखने के लिए। आप लोग उपहार सिनेमा माहौल देखे हो? इसका मोड़ देख रहे हो ना आप लोग? उधर ना एक जो है, उधर के कब्रिस्तान में चले जाना, आप लोगों को ये वाला पार्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये कुछ कब्र का जो है ना प्रकार है, इसको आप रख सकते हो। कहीं कहीं क्या कर दिया गया है, ये कब्र है, ठीक है, और इस पर जो है ना पत्थर को ऐसे क्या कर दिया जाएगा, लिटा दिया जाएगा। बना दो इसको। याद रखना ये कब्र के जो है ना प्रकार हैं। देखिए, देखिए टाइम लाइन को अगर आप बांधोगे ना तो बांध नहीं पाओगे। नॉर्मली क्या है कहानी, कि हम जब ना शुरुआती क्लास बताए थे ना, उस समय हर एक चीज के ऊपर डिस्कस किए थे, ठीक है, कि कौन सा जो है ना पीरियड क्या है नहीं है। ठीक है, हम भारत के स्तर पर भी बात किए थे, विश्व के स्तर पर बात किए थे, और झारखंड के स्तर पर बात किए थे। ठीक है, उस समय हम आपको बताए थे कि किसमें क्या क्या काल है और पहले कौन आता है। ठीक है, अब एग्जैक्ट जो टाइम होता है ना, वो आप नहीं बांध पाओगे किसी में भी। ठीक है, नॉर्मली जो है देखो, जैसे एक एग्जांपल देखो, हम लोग ना 2023 में रह रहे हैं। 2023 में अगर रह रहे हैं, तो 2023 में बंबई किस जगह पर है? समझ में आया बात ना, किस जगह पे, मतलब ये मत बोलना सर महाराष्ट्र में, किस जगह मतलब डेवलपमेंट के किस पायदान पर है। और वही रांची डेवलपमेंट के किस पायदान पर है। वहीं अगर हम जाएंगे जो है ना और मांझी, वो जो है ना किस पायदान पर है। टाइम तो 2011 ही चल रहा है, लेकिन और मांझी अभी भी जो है ना बंबई से 50 साल पीछे चल रहा है, चल रहा है बंबई। अगर ध्यान रखोगे, अगर हम रांची की बात करें, तो अभी भी रांची जो है ना बंबई से 25 साल पीछे चल रहा है। किन मामलों में? हर एक मामलों में, विकास का दायरा हो, नियम कानून का मामला हो, डेवलपमेंट का कोई पहलू हो, हर एक चीज में। समय तो 2023 ही है, लेकिन एक जो है ना अवस्था के ऊंचे पायदान पर, एक अवस्था के बीच वाले पायदान पर, और एक अवस्था के निचले पायदान पर है। समझ में आया बात ना? तो झारखंड वगैरह का क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ था बाबू। ठीक है ना? अगर आप ना भारत के स्तर पे बात करोगे नॉर्मली, तो कांस्य युग की सभ्यता लगभग ना 3000 बीसी से 2000 बीसी मानी जाती है। ठीक है, और 2000 बीसी के बाद जो है ना आपके यहाँ पर ताम्रपाषाण युग जो है ना चलता है, जो सामान्यतः 1000 बीसी के आसपास का होता है। समझ में आया बात? अब अगर इसको ध्यान रखोगे, तो आगे अगर आप जाओगे ना, तो 1000 बीसी से इसके बाद का जो समय है वो लौह युग है। देखो ये कांस्य युग है ना, ये जो है ना ताम्रपाषाण युग है, और ये लौह युग है भारत के स्तर पर बाबू। लेकिन झारखंड के स्तर पे बात करोगे, तो ताम्रपाषाण काल पहले आया है, कांस्य युग बाद में आया है। यानी यहाँ का लोग शुरुआत में तांबा का बारे में जानता था, तो तांबा से जीवन बताना शुरू कर दिया। लेकिन आगे चल करके सीखा कि तांबा में टीना मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। तब वो लोग जो है ना जब कांसा निर्माण शुरू कर दिया, तो कांस्य युग में आ गया। लेकिन जो है भारत के स्तर पे तुरंत तांबा का जानकारी जैसे हुआ, उसको कुछ दिन में ही वो लोग कांसा निर्माण शुरू कर दिया। इसलिए भारत के स्तर पे हम लोग कांस्य युग पहले पढ़ते हैं और ताम्र युग उसके बाद पढ़ते हैं।
जबकि झारखंड में ये एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेट जो है ना, इसको जो है ना स्थापित नहीं कर पाता है कि ये वही डेट होगा या नहीं होगा। तो कुछ पुस्तकों में आपको मिलेगा कि लगभग जो है ना 2000 से 1000 बीसी के आसपास जो है ना आपको ताम्रपाषाण और जो है ना कांस्य युग के प्रमाण दिखाई पड़ेंगे, और 1000 बीसी के बाद जो है ना लौह युग के प्रमाण दिखाई पड़ेंगे। डेट जो है ना वो कंफ्यूजन वाला होता है, लेकिन फिर भी ये कहानी जो है ना थोड़ा बहुत दिमाग में रख लेना है। नहीं, प्रयोग के आधार पे नहीं, उम्र के आधार पे होता है। जैसे जो भी साक्ष्य मिला ना उसका टेस्ट करा जाएगा ना हर एक चीज का बाबू। जैसे मान लो हमको तांबा का कोई साक्ष्य मिला, तो तांबा का साक्ष्य मिला खाली कह देने से नहीं ना होगा। वो तांबा या कांसा जो भी चीज मिला है उसका उम्र कितना रहा होगा बनावट के आधार पर। ठीक है, या फिर वो जिस मिट्टी में मिला है उस मिट्टी या पत्थर का जो है ना उम्र को निकाल करके एक अंदाजा लगाया गया कि लगभग कितना पुराना हो सकता है। तो जो साक्ष्य मिला है ना उसका गणना किया गया और उसके आधार पर एक उम्र तय करने की बात की गई। ठीक है, जैसे बनावट के आधार पर, जैसे अभी मान लो अभी हम कोई भी किताब लिखे ना, मान लेना एक बात कि हम कोई भी किताब लिखेंगे ना बाबू, कोई ना कोई एक ऐसा जगह होगा ना जहां पर हम ही इंग्लिश का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे अभी हम लिख दिए, देखो ये है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ, लेकिन इसमें जो है देखो क्या इस्तेमाल किया गया है, ही इंग्लिश है ना, सेक्रेड या स्टोन्स या सिविलाइजेशन, ये तो अंग्रेजी वर्ड है। अब अगर हम पीछे जाकर के देखें, अंग्रेजों से पहले का समय जाकर के देखें, तो हमारे यहाँ पे तो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग ही नहीं होता था। और जब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं होता था और अगर हम किसी पुस्तक को लिखे और उसमें इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किए, इसका मतलब क्या है कि ये पुराने दौर का किताब नहीं है, क्योंकि इसमें ही इंग्लिश वर्ड्स है। तो जो मिला है ना, जो भी साक्ष्य, चाहे बर्तन मिला हो, कुल्हाड़ी मिला हो, चाहे जो भी हो, तो उसका जो बनावट का तरीका है ना, वो बनावट का तरीका पुराने समय के बनावट के तरीके से मैच कराया जाता है। बाद के समय का जो साक्ष्य मिला है उससे मैच कराया जाता है। देखा जाता है कि अच्छा किस प्रकार से ये मैच कर रहा है, अच्छा ये पुराने वाले से मैच कर रहा है, यानी ये इसका उम्र जो है ना वो 1000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है। उस आधार पे हर एक बहुत सारे स्तर होते हैं जिस पर ना चीजों को जांचा जाता है, पड़ताल किया जाता है, उसके बाद बताया जाता है इसकी उम्र कितनी होगी, इसका समय क्या होगा, वो सब चीज। ठीक है, आराम से आप पता कर सकते हो। जैसे फिल्मों वगैरह में भी देखते हो या कुछ भी, वकील लोग तरह तरह का जो है ना देता है ना जीरा कि अच्छा भाई ये चीज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये नहीं था, वो नहीं था, अच्छा ये तो इसका है ही नहीं, कहते हैं ना हम लोग। तो ध्यान रखना है, हर एक चीज का उम्र, हर एक चीज का समय पता लगाया जाता है और उसके आधार पर ही चीजों की गणना की जाती है। ठीक है।